हेलो विद्यार्थियों। आज पुनः स्वागत है आप सबका। हम लोग ने पिछले जो क्लास में पढ़ा था महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित गिल्लू संस्मरण, उसका हमने सारांश पढ़ा था और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़े थे। उसके पश्चात कल हम लोगों ने कहानी विधा की जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, प्रसिद्ध उपन्यासकार, साहित्यकार, कहानीकार हैं, उसका सारांश पढ़ा था। और आज हम लोग बड़े भाई साहब से पर आधारित वस्तुनिष्ठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये भी गिल्लू की तरह है। यह लेसन भी, यह कहानी भी बचपन के जो बचपन से मतलब है छोटे क्लासेस से 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी। मतलब 9th 10th में होगी तो एक में ज़रूर होगी, ऐसे 11th 12th में एक में ज़रूर होगी। इस तरह कोर्स में रखा गया। बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं ये, इसमें ज़रूर आता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बड़े भाई साहब जो कहानी है उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है? हमने बताया था अभी, मुंशी प्रेमचंद। बड़े भाई साहब कहानी में कितने पात्र हैं? 2। बहुत ही सिंपल लगने वाले प्रश्न कभी कभी एग्जामिनर रख देता है पेपर में, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। बड़े भाई साहब की परीक्षा की श्रेणी कैसी है? अनुत्तीर्ण। वो हमेशा अनुत्तीर्ण ही होते हैं, प्रथम द्वितीय कुछ भी नहीं आते हैं। भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है? जो आत्मगौरव को मार डाले। लेखक और उसके भाई की आयु में कितना अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। बुनियाद को पुख्ता होने का क्या आशय है? ये बड़े भाई साहब जो हैं इसका प्रयोग करते हैं ना, तो बुनियाद को पुख्ता होने का क्या आशय है? नींव का मजबूत होना। छोटा भाई और बड़े भाई साहब कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? हॉस्टल में रहते थे दोनों, क्योंकि वो गांव के रहने वाले थे। वहाँ पर पढ़ने की सुविधा नहीं होती है, कॉलेज नहीं होते हैं, तो वो हॉस्टल में आकर रहे थे। अब है, बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? शिक्षा के मामले में लिए बैठे रहते थे, तैयारी नहीं होती थी। कभी चित्र बनाते थे, कभी कुछ बनाते थे, और किताब लिए बैठे रहते थे। रेस्ट करना होता था, उसी पे लुढ़क जाते थे, थोड़ा सा सो लेते थे। तो उन्हें कोई शिक्षा के उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। लेखक भाई साहब की बातें क्यों अच्छी नहीं लगती हैं? लेखक को भाई साहब की बातें क्यों नहीं अच्छी लगती हैं? क्योंकि भाई साहब जब फेल हो गए थे तो उनका जो सम्मान कम हो गया था कि अपना खुद पढ़ते नहीं, फेल हो गए और हमें डांटते रहते हैं, तो इसलिए उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। बड़े भाई साहब कहानी किस पर लिखी गई? बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है बड़े भाई साहब कहानी। लेखक अव्वल दर्जे से, अब ये जो है ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर ऐसे भी आ जाते हैं, पर ऑप्शनल आते हैं, तो ये समय की बचत के लिए हमने ऐसा किया है। बहुत लंबा समय हो जाता है उसमें, कोई कारण मतलब बिना वजह। तो आप लोग जानते ही हैं, बड़े क्लासेस में आ गए हैं, तो आंसर जो सही होगा वो लिखिएगा। लेखक अव्वल दर्जे में से कैसे पास हुआ? भाई साहब के उपदेश के कारण। वो इतना डांटते डपटते थे तो उसे लगता था डांटे नहीं तो होगा भी नहीं। लेखक के दिल के टुकड़े टुकड़े किस बात पर हो जाते थे? भाई साहब को उपदेश सुन सुन के, डांट सुन सुन के, कि वो पास होता था अव्वल क्लास दर्जे में, लेकिन फिर भी उसकी डांट पड़ती थी। लेखक के टाइम टेबल में क्या नहीं होता था जब उसको डांट पड़ती थी? किसको? छोटे भाई को। लेखक को डांट पड़ती थी। छोटा भाई कौन था? लेखक था। तो छोटे भाई को जब डांट पड़ती थी तो वो टाइम टेबल बनाने बैठ जाते थे।
भाई के कहने के अनुसार। और उसमें होता क्या नहीं था, खेल कूद नहीं रखते थे क्योंकि बड़े भाई को पसंद नहीं था इसलिए। अब बड़े भाई साहब किस कार्य में निपुण थे? उपदेश देने की कला में निपुण थे। लेखक के प्राण कब सूख जाते थे? लेखक के प्राण कब सूख जाते थे? बड़े भाई के रौद्र रूप देखकर। जब वो घुसते थे घर के अंदर और बड़ा भाई जो है क्रोधित होते थे, तो उनके जो है उनको रौद्र रूप देख करके वो डर जाते थे। लेखक के प्राण कब सूख जाते थे? बड़े भाई साहब के रौद्र रूप देखकर। लेखक का को कौन सा काम बहुत कठिन और असंभव जान पड़ता था? दिन रात पढ़ाई करना। बड़े भाई साहब ने लेखक को किस चीज का वास्ता देकर पढ़ने को कहा? किस चीज का वास्ता देकर पढ़ने कहा? दादा की गाड़ी कमाई का। क्योंकि उनको असर ही नहीं होता थी, कुछ भी कह देते थे। तब लास्ट में जो है बड़े भाई साहब ने डांटा और दादा की गाड़ी कमाई का वास्ता दिया पढ़ने के लिए। जब कभी लेखक घर लौटते तो बड़े भाई साहब उनसे क्या पूछते थे? कहाँ थे? ऐसा कहते थे। बड़े भाई साहब ने लेखक को किसका डर दिखाया? अंग्रेजी भाषा के कठिन होने का। अलजबरा का भी बताते थे, अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा बताते थे। लेखक के लिए क्या लेकर बैठना पहाड़ के समान था? किताब को लेकर बैठना। क्योंकि लेखक जो है अ, वो छोटे भाई थे और वो 1 घंटे से ज़्यादा उन्हें किताब लेकर बैठना जो है सजा लगती थी। अगला देखिए, लेखक निराशा में क्या सोचता था? जब वो निराश होते थे तो क्या सोचते थे? घर की वापसी के घर चले जाएं, बेकारी सब यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में हुआ था। प्रेमचंद का मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर सन 1936 में हुई थी। प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब में कथानक की मात्रा कितनी है? बहुत कम है कथानक की मात्रा। बड़े भाई साहब को किस बात का घमंड था? बड़े भाई साहब को बड़े होने का घमंड था, तभी वो डांटते रहते थे, बड़े थे इसलिए। तो बड़े होने का उनको घमंड था। तो विद्यार्थियों, ये आपका बड़े भाई साहब के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हैं प्रश्न हैं वो आपने पढ़े। आशा है आपको समझ में आए होंगे और आप पूरा फ़ायदा उठाइए। बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, इम्पॉर्टेंट ये सब चैप्टर्स हैं, कुछ ना कुछ आता ही है इनसे। और अभी जो कुछ बच्चों ने फार्म भरे थे, 3rd ईयर के बच्चों ने, BA 3rd ईयर 2nd ईयर में भी यही है और 9th में भी है और 12th में भी ये कहानी है, आज हमने देखा। तो ये आप लोग ध्यान से पढ़िए। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।